तो कैसे हो आप लोग? आज मैं ना कि एक इंसान के बारे में, ना कि प्राणी, ना कि पक्षी के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ एक समय के बारे में, टाइम पीरियड। और एक ऐसा पीरियड जिसको हर कुड़िया और मुंडा सहता है। नहीं, मैं किसी की प्राइवेसी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, ना कि किसके बड़े छोटे गोटियां होंगे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ परीक्षा, एग्जाम। और इस समय की शुरुआत होती है जब तुम तुम्हारे क्लास में आराम से बकचोदी पेल रहे होंगे दूसरों के साथ। फिर अचानक से पोछा मारने वाली बाई हाथ में एक कागज लेके आती है और मुंह पर एक अजीब सी हंसी में लेके आती है। इसके बाद हर एक बच्चे को पेपर के बारे में बोलते हैं और इसके अंदर लिखा होता है एग्जाम टाइम टेबल। और उसको देखकर तुम्हारा देखने का नजरिया ही बदल जाता है और तुम एक ऐसे पढ़ाई के वस्तु बन जाते हो जिसे पूरे संसार में पढ़ाई के सिवा और कुछ काम धंधा नहीं है। और पूरे बच्चों के दिमाग में एक बात चलती है कि भाई कैसे करें ये मजदूरी, बोले तो पढ़ाई। और ये सब कांड में उछलकर आने वाली हमारी अपनी भरोसेमंद प्रिंसिपल और पूरे बच्चों को एक साथ एक ही बड़े हॉल में बिठाती है और बोलती है, दे आर स्टूडेंट्स दैट मेक 100 मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। और भाई पूछो ही मत, इस बात पे तब पूरे बच्चे हाथ उठा देते हैं। और ऐसे नहीं कि भाई एक साथ हाथ उठाते हैं, पहले 2 उठाएंगे फिर 4, ऐसे धीरे धीरे संख्या बढ़ती है जैसे बियर पीते पीते। और उसके बाद कुछ 99% बच्चे होते हैं जिसके औकात के नाक के क्या सर के बाहर होती है। और इसके बाद प्रिंसिपल अपनी मोटिवेशनल स्पीच चुदाएंगी। फिर पूरे बच्चे पक गए होंगे, खर्राटे मार रहे होंगे, तभी एक बड़ी क्लास का गरीब बच्चों को लाएंगे और बोलेंगी, ओके स्टूडेंट्स, एंड मीट दैट बॉय, हर स्किन इज वेरी ब्लैक but her future is very bright. This child house, उसकी घर की वायर टूट गई थी तो उसने अपने सिर पर मोमबत्ती लग के पढ़ाई करी। So stubborn। बहन चोर, ये बच्चा अभी भी बदला नहीं है, नाखून चबाता रहता है, तभी भी इसकी बड़ावा करते हैं। अबे कुछ बदला नहीं है क्या उनसे कि बकचोदी बात करी है? 1% का भी बदलाव नहीं आया है बच्चे में। और इसके बाद अचानक से उछल के आते हैं रिश्तेदार। और इतना ही नहीं, ये रिश्तेदार तुम्हें बिना छुए दसते हैं। और अगर मैं मेरे कमरे में मन धन तन से अपनी पढ़ाई कर रहा होऊंगा ना, और तभी धीरे से दरवाजा खोल के उसमें से झांकते हैं। ओहो बेटा, क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस वो लंड की डायग्राम निकाल रहा था। जरा अपना लंड देना आउटलाइन करने की है, और आगे तो कुछ फीमेल पार्ट्स है, उसको मैं बाद में देखूंगा। अब आते हैं माँ बाप पे। और जब भी एग्जाम होती है ना, हर बार बच्चों का फोन लिया जाता है। आपने टीवी लिया, हमने कुछ कहा नहीं। आपने लैपटॉप और कंप्यूटर लिया, हमने कुछ कहा नहीं। फोन क्यों लिया भाई? अरे मैं अच्छा खासा 240 HP में यूपॉम देखता था, जरा दिल में इतना स्ट्रेस हुआ करता था, जरा हिला के अपना टेंशन दूर करता था। अब वो भी नहीं, अब मेरे पास, मैं अभी जिंदा भी नहीं हूँ। अबे फोन तो लिया, नमकीन भी ले लिया। अबे ये तो खाने की चीज है ना। और इसके बाद तो बच्चा नमकीन के सपने देखने लगा। कहते पूरे तिहाड़ जेल वाली फीलिंग आ रही थी। एग्जाम की तैयारी करना कोई आम बात नहीं होती है। जैसे तुम तुम्हारी किताब खोलते हो पर तुम परीक्षा से पहले की बातें सोचते हो। जैसे रात के 12 बजे तुम्हारे दोस्त का फोन आता है, हेलो। हाँ हेलो। हाँ अबे हाँ क्या है, तूने फोन लगाया, क्या काम है बोल। सुन, एग्जाम के बाद गोवा जाने का प्लान डिसाइड हुआ है। अच्छा, कौन कौन आ रहा है? देख, तेरा मेरा तो पक्का है, अपने साथ फरदीन, इम्तियाज, अरफात और रैयान भी आ रहा है। वाह वाह, अच्छा। शायद से सज्जम भी आएगा। क्या बात कर रहा भाई? अब तो मैं नहीं आ रहा भाई, जा। अरे क्या हुआ? नहीं मैं सही में नहीं आ रहा, नको मैं नहीं। अरे बावले, सज्जम पैसे लाएंगे ना? ठीक है, फिर मैं राधे के साथ आऊंगा फिर।
अच्छा भाइयों को भूल जा। अरे नहीं रे भाई, हट रे चूतिए, अरे तेरी माँ की चूती, हट हट। अबे छुट्टियों में गोवा जाना छोड़ ही दो, क्योंकि छुट्टियों के बाद तो जुबान पे भी गोवा नहीं आएगा। ऐसा फिसलेगा ना कि दोबारा गोवा जाना ही नहीं पड़ेगा। और कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं ना, जिनके दोस्त तो बहुत सारे होते हैं और जिनको वो लड़कियों को ज्यादा मैसेज करता है बहुत सारे, और किसी लड़की ने गलती से भी मैसेज नहीं करा ना, ये लड़के तो भाई भावनाओं में भेज जाते हैं। और भगवान ना चाहे कि भाई गलती से मैसेज आ जाए, और समझो आ भी गाना तो भाई साहब समझ जाओ, भाई समझ जाओ, तुम मालूम मुझे, समझ जाओ। अब मैं करके तो नहीं बता सकता पर समझ जाओ। अरे यार तुम भी ना, ओह ओह यस, ओह टीचर्स भी थोड़ी ना कम होते हैं। अब तुम समझो, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में पूछ लिया तो सर ये एग्जाम में क्या क्या आएंगे जरा बताओ ना। एक काम करो, जॉब स्टोर ले लो, और कुछ ज्योग्राफी का चलो ले लो, और कुछ रजनीगंधा, और मेरा सबसे फेवरेट सिंघम राठौर, ये भी ले लो। हाँ पढ़ के आ जाओ, पढ़ के। अरे अरे सर ये बुक कहाँ मिलेगा सर? और भाई साहब कौन है ये चूतिया साला जो बोलता है कि सवेरे उठने से अच्छी पढ़ाई होती है? अजी घंटा, सुबह सुबह अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, अच्छा प्रेशर निकलता है सुबह सुबह। अधमरा दिमाग, भैरन सा मुंह, आंखों में पपड़ी, वाह 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 वाह। और ऐसे करते करते एग्जाम के 15 दिन बचते हैं, तभी तुम्हें होश आता है और जोश, और इसके बाद मुंडी घूम जाती है। तब याद आता है कि भाई दोस्तीदारी में कुछ नहीं होता है भैया, खुद ही करना पड़ेगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम के पहले भगवान में विश्वास ही नहीं रखते। मैंने उनको देखा नहीं, उनने मुझे देखा नहीं, मैं उनको भरोसा नहीं रखता, वो भी मुझे भरोसा नहीं रखते। और एग्जाम के दिन ये बच्चों को पूरे धर्म के भगवान याद आने लग जाते हैं। और पता नहीं एग्जाम के दिन ऐसे ऐसे तुटके लगाते हैं ना, गली के कुत्तों को खाना खिलाओ, रात में जाके पीपल के चक्कर मारो, और सूरज का देख के मत मूतो। और एग्जाम के एक दिन पहले ये 3 याद आते हैं कि पहला, अरे मुझे सब आता है, मैं तो तबाह कर दूंगा पेपर को। दूसरा, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं आत्मा कर दूंगा। तीसरा, मैं आराम से मैं पहाड़ियों में जाके मेरा सर मुंडवा के बुद्ध बन जाऊंगा। बस एग्जाम के दिन कमर टेढ़ी नहीं होती है, पूरी स्कूल चीटिंग करती है, ऐसी कि भाई निंजा टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, और पता नहीं अचानक से मुंडी 360 डिग्री घूम जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। और कुछ बच्चे तो गजनी बन जाते हैं, अलग अलग शरीफ पे a+- b² का स्क्वायर लिख के आ जाते हैं। और एक बच्चा ऐसा होता है ना, पेपर लिखते लिखते एक एक्स्ट्रा शीट मांग लेता है, पूरी क्लास उसको मुंह ताड़ती है और सोचती है कि भाई इससे पढ़ा लिखा जीव अब तक नहीं होगा। और इसके बाद पता चलता है कि भाई ये बच्चे ने तो 25-25 बार क्वेश्चन ही रटा है। फिर हिंदी के पेपर में पत्र लेखन, इतना फालतू भाई, इतना फालतू भाई। पड़ोसी कन बोल जाने कन कृपया करके मन से पत्र लिखो। अरे फिर तुम्हें क्या लगता है कि भाई तुम्हारा बॉल उधर गई, तुम घंटी बजाओगे और बोलेंगे हट, अबे अनपढ़ गवार साला गरीब, ऐसे तो बॉल नहीं मिलने वाली, तुम्हें उनको अच्छे से पत्र लिखना पड़ेगा, फिर 2 हफ्ते बाद तुम्हें बॉल मिलेंगी। पता नहीं एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हारे साथ भी होती है क्या मेरे साथ भी। एक स्कूल वाला ऐसे गंदे प्रिंटर के साथ, सस्ते प्रिंटर के साथ प्रिंट खींचेगा ना भाई, पता भी नहीं चलेगा क्या डायग्राम है। अरे अभी भी डायग्राम समझ में आ रही है, क्या खोलूं, चलो और करता हूं, कोयला रगड़ो कोयला। तो ठीक है फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। भाई साहब बहुत ही कठिनाई से मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि कल मेरी परीक्षा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। आज का मैं एम नहीं दूंगा कि भाई तुम ही कर दो, तुम ही तुम्हारी औकात बता दो कितने लाइक करते हो, और सब्सक्राइब कर लो भाई, कुश्ती करो, दंगल खेलो, क्या जंगल में मंगल करो, बस हो जाना चाहिए। चलो मैं अब कल की पेपर की तैयारी करता हूँ, बाय। ए पीयूष, लगाएंगे वास्ते कुछ। तेरी गाड़ी पे डंडा दे, नारियल की